अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। आज की इंतहाई अहम और बड़ी खबर हमारे देखने वालों के लिए कि जो वफाकी हुकूमत ने एक आर्डीनेंस जारी किया था कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बाद फिर वो सहाफ़ी जो मुल्क और कौम की सालमियत के लिए ख़तरा बनेंगे, उनके लिए जो आर्डीनेंस जारी किया था उस पर अमल दरामद होने जा रहा है। और सबसे पहला मुकदमा किस सहाफ़ी के ख़िलाफ़ दर्ज होगा, उसकी तफसीलात सामने आई हैं। और उसके बाद फिर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे असद तूर के हवाले से कि उसको ISI की माँ पर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया या ISI के लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी भी हमारे ज़राए तस्दीक करते हैं कि मुल्ज़मान की निशानदेही हो चुकी है और बहुत जल्द जो है वो मंजर आम पर लाया जाएगा। और जो इल्ज़ामात लगाने वाले सहाफ़ी हैं हमारे हसास इदारों पर, कौमी इदारों पर, उनको बेनकाब किया जाएगा जिन्होंने ये वाविला मचाया था। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर वो जो PDM के लोग जो इस जो एक मुहिम में या एक मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रहे थे या लोग वाविला मचा रहे थे सहाफ़ी, उनको सपोर्ट करने के लिए जिस तरह बेनकाब हुई है, तो उस तरह भी जो हम देखते हैं कि कौम एक यूनाइट होती दिखाई देती है। और सारी तफसीलात जो वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि आर्डीनेंस क्या था, उसके बाद फिर अब तक कितने सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया, कितने सहाफ़ी कत्ल हुए, और उसके बाद ख़ास तौर पर जो वफाकी हुकूमत का आर्डीनेंस है उसको उसके बाद फिर एक सूबाई हुकूमत ने एक अपना आर्डीनेंस जारी किया है। और वफाकी हुकूमत के आर्डीनेंस की सूबाई हुकूमत खिलाफ जो है उसकी जो खिलाफ क्यों बात कर रही है, उसकी मुखालफत क्यों कर रही है, और बल्कि सूबाई हुकूमत इस आर्डीनेंस को जो वफाकी हुकूमत का उसको सहाफ़ियों के खिलाफ मार्शल लॉ क्यों करार दे रही है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ इस वीडियो में। एक तो वफाकी हुकूमत की जानिब से बल्कि जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर्स हैं श्री मज़ारी साहिबा, उन्होंने आर्डीनेंस का एक जो बिल था वो पेश किया था जिसमें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बाद फिर जो सहाफ़ी मुल्क और कौम की सालमियत के ख़िलाफ़ काम करेंगे या उनके एक दायरा इख्तियार या दायरा कार जो है वो मुख्तस किया गया है, उसके लिए उन्होंने जो तफसीलात और उसकी बिल पास किया पेश किया था जो मंजूर हो चुका है, उसका अमल दरामद होने जा रहा है। और वो अमल दरामद होगा इस्लामाबाद में वो बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी जिन्होंने हमारे ज़राए तस्दीक करते हैं इस बात की कि मुल्क और हमारे कौमी इदारों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, बल्कि उन्होंने बगावत और दहशतगर्दी का भी उन्होंने वो मुर्तकिब ठहरे हैं, उन्होंने एहतिकाब किया है। और उसके बाद फिर कौम को उकसाने जैसी एक संगीन जो है वो उन्होंने एक जुर्म किया है, उनके ख़िलाफ़ हमारे ज़राए तस्दीक करते हैं कि ये पहला मुकदमा दर्ज होगा इस आर्डीनेंस के निफाज के बाद कि हामिद मीर ने जिस तरह वहाँ पर असद तूर के हवाले से जो एहतिजाज था सहाफ़ियों का इस्लामाबाद में, और उसके बाद फिर उस दौरान इन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की और तकरीर में उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ामात आयद किए और उसके बाद नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की हसास इदारों के ऊपर, और ना सिर्फ किसी एक शख्सियत के ऊपर बल्कि पूरे इदारे को ही उसने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की थी। उस पर बताते हैं ज़राए हमारे बताते हैं कि पहला मुकदमा दर्ज होने जा रहा है हामिद मीर के ख़िलाफ़। ना सिर्फ उसकी गिरफ्तारी होगी बल्कि उसके ख़िलाफ़ एक अहम तरीन, एक बड़ा और एक मुल्की तारीख़ का सबसे बड़ा एक ट्रायल भी सहाफ़ियों के लिए कहा जा सकता है कि वो चलाया जाएगा हामिद मीर के ख़िलाफ़। क्योंकि जिस बेस के ऊपर, जिसको बेस बनाकर, जिसको बुनियाद बनाकर हामिद मीर ने हमारे कौमी इदारों के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात आयद किए थे, और वो इल्ज़ामात जिससे जो सहाफ़ी बिरादरी है वो काफ़ी परेशान भी है, काफ़ी उनकी जो एक समझ लें कि वो उनका दिल टूटा है, दुखी हैं इस मामले के लिए कि हम जिस तरह सहाफ़त करते हैं कौमी इदारों कौम के लिए, मुल्क के लिए, और बहुत सारे इशूज़ उजागर करते हैं मुल्क की सालमियत को बेहतर बनाने के लिए, इमेज बेहतर बनाने के लिए जो लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बरअक्स हामिद मीर ने अगर किसी असद तूर को या किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है किसी की भी जानिब से, तो उसके बाद फिर उन्होंने जो जिस तरह की वहाँ हरकत की, उस हरकत के ऊपर जो है वो अब कार्रवाई होनी जा रही है। क्योंकि इदारों ने इस बात की भी निशानदेही कर ली है, ये बात भी सामने आ चुकी है कि जो असद तूर को जिन लोगों ने निशाना बनाया गया था उनकी निशानदेही हो चुकी है, बल्कि वो इदारे पहुँच चुके हैं। जिस तरह स्टेटमेंट सामने आया था शेख रशीद साहब का, वज़ीर दाखिला का, कि वो कोई जा रहे हैं, उसके बाद वापस आके ये जो उन लोगों की निशानदेही के बाद उनको भी मंजर आम पर लाया जाएगा। तो उसके बाद फिर उस मौक़िफ़ की तायद हो रही है कि हामिद मीर ने अपनी ज़ाती लग्ज़िश या बैरूनी क़ुव्वतों को जो है वो खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए कौमी इदारों को जो है वो उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ ज़बान इस्तेमाल की बल्कि उनके ख़िलाफ़ एक बगावत और दहशतगर्दी का भी उन्होंने एहतिकाब किया है। तो इसलिए ना सिर्फ असद तूर के जो हमले में मुलविस लोग हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा, कौम के सामने लाया जाएगा, बल्कि जो कौमी इदारों के ख़िलाफ़ हामिद मीर जैसे या इनके जितने भी साथी हैं इनके ख़िलाफ़ भी हमारा ज़राए तस्दीक करते हैं कि मुकदमा कुछ रोज़ में दर्ज किया जाएगा और हामिद मीर की गिरफ़्तारी का भी कभी इम्कान है। क्योंकि अब मुल्क उस चीज़ का मुतम्मिल बिल्कुल नहीं है कि कोई भी खड़ा होकर सहाफ़ी या कोई भी अपनी सहाफ़त का लिबादा ओढ़ कर जो है वो खड़ा होकर तकरीर कर दे और कौमी इदारों पर कीचड़ उछाल कर चला जाए और उसके बाद फिर उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जिन मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं वहाँ पर भी जो वो सहाफ़त के, मीडिया के
कवायद व ज़वाबित हैं उसके तहत ही जो है वो हदूद के मुताबिक ही सहाफ़ी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कुछ और ही एंगल दिया जाता है। जिस तरह आपको याद होगा कि हामिद मीर के ऊपर जब हमला हुआ था तो जियो टीवी ने जंग ने बराह रास्त कौमी इदारों को एक कई घंटे जो है वो निशाना बनाया था। लेकिन अब जियो टीवी के इंतज़ामिया ने भी हाथ उठा ली हैं और ये भी इस बात की भी इतलात हैं कि आइंदा कुछ दिनों में या हो सकता है चंद घंटों में जियो टीवी ये फैसला कर ले कि हामिद मीर को जो वो शो करने से जो कैपिटल टॉक करते हैं जियो टीवी पर प्राइम टाइम में उसको भी रोक दिया जाएगा। हमारे ज़रा इस बात की भी तस्दीक करते हैं क्योंकि जियो अपना सर्वाइवल कर रहा है, क्योंकि पहले जियो जो गलती कर चुका है अब दोबारा वो गलती दोहराएगा नहीं। क्योंकि जो एंकर जो सहाफ़ी मुल्क और कौम के लिए ख़िलाफ़ काम करेंगे, अगर सहाफ़ियों के साथ अगर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी अगर सपोर्ट करेगी तो एक इदारे उनको भी जो है उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसलिए अब जियो ने भी हाथ खड़े कर लिए, हामिद मीर को की पुश्त पनाही करने से इनकार कर दिया है। हमारे ज़रा बताते हैं कि अब उनको भी लाल झंडी दिखा दी गई है कि अब हमारी जान छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। क्योंकि पहले जिस तरह जियो ने गलती की थी उसके बाद फिर आज तक जो है वो बैरूनी क़ुव्वतों की जानिब से मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों की जानिब से हमारे कौमी इदारों के ऊपर जो है वो उनको निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ़ जो बात की जाती है। और उसके बाद फिर जब हामिद मीर का 3-4 दिन पहले जो स्टेटमेंट था इस्लामाबाद में, उसके बाद फिर जिस तरह अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं और दीगर जो लोग हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक करार दिया है। और जिस तरह तशद्दुद का इल्ज़ाम सहाफ़ियों की जानिब से जब लगाया गया कि इदारे मुलव्वस हैं, तो उसके बाद फिर बैरूनी क़ुव्वतों को बल्कि जो ममालिक हैं जिस तरह इसराइल हो गया, उसके बाद फिर अमेरिका हो गया, तो वो भी पाकिस्तान और उसके पाकिस्तान की हसास इदारों के ख़िलाफ़ बात करें। तो इस तरह अब इनकी मुँह बंदी की जाएगी, ज़बानबंदी की जाएगी, अब इनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी इस आर्डीनेंस की खिलाफ वर्जी खिलाफ जो है वो बात कर रही है, बल्कि उन्होंने करार दिया है कि ये आर्डीनेंस सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आए रोज़ आप देखते हैं कि या तो नून लीग के पेरोल पर जो बैठे सहाफ़ी हैं या किसी न किसी सूरत उनसे जो है वो फ़वाइद लेते हैं, या तो पीपल्स पार्टी से लेते हैं। उसके बाद फिर PTI ने तो कुछ दिया ही नहीं या देने का वो इरादा भी नहीं रखती है। तो उसके बाद फिर अब अगर उन सहाफ़ियों के ऊपर जो इनके जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या जो इनको मेन स्ट्रीम मीडिया में लाते हैं पार्टी या नून लीग के लोगों को, तो उनके लिए ये काफ़ी परेशान कौन होगा कि अगर उनके नुमाइंदों के लिए या उनके लोगों के लिए अगर मीडिया में दरवाजे बंद हो जाते हैं या उनको मीडिया से आउट किया जाता है या उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए उसके जो है वो एक मुखालिफ सिमत में देख लें या उसके अपोजिशन के तौर पर या अपोजिट के तौर पर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने यहाँ से असम्बली में भी एक अलग से जो है वो बिल पेश किया जिसमें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो करार दिया गया है। लेकिन वफाकी हुकूमत का जो बिल है, जो आर्डीनेंस है, उसमें न सिर्फ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्कि जो मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ बात करेगा उसको भी कटहरे में लाया जाएगा और उससे सख्ती से भी निपटा जाएगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी उसको उस वफाकी हुकूमत के आर्डीनेंस को जो है वो करार दे रही है कि ये आर्डीनेंस सहाफ़ियों के लिए मार्शल लॉ के मुतरादिफ है। इस तरह अगर देखा जाए तो 1992 से लेके 2021 तक जो है वो बताया गया कि तकरीबन 61 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी एक ख़तरनाक मुल्क करार दिया गया है सहाफ़त के लिए पाकिस्तान को। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ सहाफ़ी मुल्क और कौम के लिए क्या इक़दाम करते हैं, किस तरह उसके ख़िलाफ़ जो है वो सफ़ अव्वल का किरदार अदा करते हैं, वो भी एक सवालिया निशान है। तो अब ये हामिद मीर के लिए कड़ा इम्तिहान है, हमारे मुल्क की सलामती के इदारों के लिए कड़ा इम्तिहान है, हमारी वफाकी हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान है कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ हरकत करेगा, जो नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करेगा, जो मुल्क और कौम की सालमियत के ख़िलाफ़ बात करेगा, उसको कब और किस वक्त कटहरे में लाया जा सकता है। लेकिन अपने ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं, मेरे ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस आर्डीनेंस के तहत जो कि वफाकी हुकूमत ने जारी किया है, हामिद मीर के ख़िलाफ़ सबसे पहली FIR दर्ज होगी और उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। और इस बात का भी कभी इम्कान है कि उसको चैनल से भी आउट किया जाएगा, जो एक अरसे दराज से बैठ के पाकिस्तान का जो एक कौमी मफाद है, कौमी काज है, उसको बैठ के नुकसान पहुँचाता है और सहाफ़त का लिबादा ओढ़ कर और सहाफ़त की जो है सहाफ़त को सीढ़ी बनाकर अपने नाजायज़ जो है वो मकासद पूरे करता है और कौमी इदारों के ऊपर कीचड़ बैठ के उछालता है। शायद किसी ही मुल्क में ऐसा होता हो जिस तरह हामिद मीर जैसे लोग या मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के पेरोल पर बैठे सहाफ़ी जो है वो करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और भी इससे मुताल्लिक़, क्योंकि हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं। जैसे प्रोग्रेस होती है, जैसे चीज़ मज़ीद सामने आती है, मज़ीद भी आपके सामने रखते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।